भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद को बनाना है। हमारा दादाजी पहला नगर पालिका का पहला चेयरमैन हमारे दादाजी ही थे, तो इसीलिए हमने मन बनाया कि हम भी डायरेक्ट क्यों ना नगर परिषद का चुनाव लड़ा जाए, इसलिए हमने मन बनाया। जनता कहती है कि नहीं, आपके जैसा एक कैंडिडेट चाहिए हम लोग को जो शहर को सुधारे। पूरी शहर में सीसी कैमरा लगवाएंगे, सीसीटीवी कैमरा, जी सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे ताकि क्राइम पे अंकुश लगाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड के नगर निकाय चुनाव का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है। तकनीकी कारण से 2 वर्षों से पेंडिंग में था। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि 5 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने की तिथि है, जबकि 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। वो 7 फरवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर प्रत्याशी के पास 2 सप्ताह का वक्त है, अपनी बातों को अपनी जनता के बीच रख सकते हैं। यानी 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को मतदान मत करना। इसी कड़ी में साहिबगंज नगर परिषद संभावित प्रत्याशी रविंद्र पासवान और बूढ़ो पासवान से हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने अपने सामाजिक काम को लेकर और नगर परिषद की समस्याओं को लेकर खुलकर क्या कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे किलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज से नगर निकाय क्षेत्र, नगर परिषद हो या नगर पंचायत, सभी शहरी क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता आज से लागू कर दी गई। सभी दल कहें, दल के समर्थित प्रत्याशी कहें, लेकिन इस बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव हो रहा है। तब भी सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेकने में लगे हुए। हम आज हैं साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र से। यहाँ से नगर परिषद अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी बूढ़ो पासवान हमारे साथ हैं। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है और इनकी रणनीति क्या है। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? जी, चुनाव लड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद को बनाना है। शहर का सौंदर्यीकरण, शहर सर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त आप कह रहे हैं, शहर को बनाना है, तो इससे पहले भी तो सोचे होंगे। कब से समाज सेवा कर रहे हैं? जी, हम तो आज नहीं भी तो कम से कम 30 साल से सेवा कर रहे हैं समाज का। चुनाव लड़ने का मन कब बनाए थे? चुनाव लड़ने का मन ये हुआ, मन बनाने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो पुरखों हैं, जैसे मान लीजिए हमारे परदादा जी हुए, हमारे दादाजी हुए, हमारे बाबूजी हुए, ये सभी ने अपना अपना योगदान दिए हैं। तो उन्हीं का खून में से हम हैं एक, तो कहीं ना कहीं लगा हमें भी कि नहीं, समाज सेवा करना चाहिए। तो लोग भी, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, वो सभी ने हमें प्रोत्साहित किया, हमारे घर वालों ने हमें प्रोत्साहित किया कि समाज सेवा एक बहुत ही धर्म का काम है, तो इसको तुम लोग करो। तो हमने इस कार्य में जुड़ गया। तो बिना चुनाव लड़े भी तो समाज सेवा हो सकती है। जी, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन एक चुनाव, एक जगह पे हम आना चाह रहे हैं ताकि एक जगह पे आ जाए तो हम अच्छी तरह से खुल के और समाज सेवा। तो वार्ड भी लड़ सकते थे, सीधे अध्यक्ष? जी, क्योंकि हमारे दादाजी नगर पालिका का पूर्व पहला चेयरमैन अध्यक्ष रह चेयरमैन जी, जी, हमारा दादाजी पहला नगर पालिका का पहला चेयरमैन हमारे दादाजी ही थे, तो इसीलिए हमने मन बनाया कि हम भी डायरेक्ट क्यों ना नगर परिषद का चुनाव लड़ा जाए, इसलिए हमने मन बनाया। चुनाव अध्यक्ष का लड़ना? जी, लड़ना तय है ना? जी, लड़ना तो है और जितना भी हासिल, लड़ना भी है, जितना भी है, जीत हासिल तय है। क्या समस्या है नगर परिषद का? नगर परिषद में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र होगी, आपका बिजली का पोल हो गया, नाला हो गया, शहर का रोड देखिए, चलने का लायक नहीं है। नाला देखिए, बारिश होता है, बारिश में क्या है कि सीवरेज का जो है काम सही से नहीं किया गया है। उसमें जो है कि
नाला भरने के बाद पानी ऊपर से रोड पे आ जा रहा है। लोग को आने जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सबों से हम निजात दिलाने का पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि सभी लोगों के दरवाजे जा पाएंगे वोट मांगने के जी लिए? ज़रूर जाएंगे। अगर जनता हमें एक बार मौका देती है तो हम जाएंगे और आशीर्वाद भी लेंगे, और जनता का आशीर्वाद है भी हमारे साथ। जनता के बीच जा रहे हैं भी? जी, हम जा रहे हैं जनता के बीच। क्या कहती है जनता? जनता कहती है कि नहीं, आपके जैसा एक कैंडिडेट चाहिए हम लोग को, जो शहर को सुधारे, माने रास्ता को सुधारे। बिजली का पोल बाधित हो रही है, टेढ़ा हो गया है, तो उसको मतलब हमको जाने से जो है बहुत सा ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं। चलिए, अगर आप चुनाव लड़ते हैं जी और जीतते हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारा मुद्दा यही होगा कि शहर में सीसी कैमरा, हर क्षेत्र में सीसी। क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? जी, हमारे मुद्दे तो बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद को बनाना है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त? जी भ्रष्टाचार मुक्त कैसे कर दीजिएगा आप? जी, एकदम करना ही है, क्योंकि हमारे दादाजी ने एक ईमानदार चेयरमैन थे, जिसके कारण बहुत सी उनको कठिनाइयाँ झेलना पड़ा। इसके कारण वो रिजाइन भी दिए थे, लेकिन वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके जैसा आदमी चाहिए था। तो भ्रष्टाचार ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा तो होगा तो उसको हम लोग देखेंगे कहाँ क्या होता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। ये विचार करने की बात है। विचार करें। भ्रष्टाचार नहीं होगा? नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं होने देंगे। फाइनल? हाँ, एकदम फाइनल। और दूसरा मुद्दा? दूसरा, शहर का जो है सौंदर्यीकरण करेंगे। ठीक है, शहर में जो लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, तो उनको लगे कि हम 25 साल पहले का साहेबगंज गए और हमको वही आनंद, वही हवा है ना, हमको मिला। तीसरा ये है कि मान लिया जाए कि सड़क में जैसे आप सीवरेज का काम हुआ है, तो सेकेंड फेज में जो है कि बहुत सा ऐसा सीवरेज है जहाँ की पानी ओवर आ रहा है, उसको हम लोग ढक्कन युक्त करना चाहेंगे। नाला जो बनाएंगे, ढक्कन युक्त नाला भी करेंगे। चौथा ये है कि हम पूरी शहर में सीसी कैमरा लगवाएंगे। सीसीटीवी कैमरा? जी, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, ताकि क्राइम पे अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, और एक अपना टोल फ्री नंबर हम चालू करेंगे, जिससे लोगों को, जैसे मान लीजिए पेंशनधारी हुआ, बूढ़ा बुजुर्ग का आपका जन्म प्रमाण पत्र हुआ, आपका वृद्धा पेंशन हुआ, है ना, बहुत सा ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम टोल फ्री नंबर अगर देंगे तो वो डायरेक्ट फ़ोन पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ताकि उनको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। एक जाम की भी समस्या है? जी, जाम की समस्या है। जैसे कि टोटो स्कूल का बच्चे का समय होता है तो टोटो का जाम की समस्या है, उससे भी हम निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। एक अलग जगह टोटो स्टैंड बनाया जाएगा, जहाँ से कि टोटो वहीं से खुले और अपना सही समय पे बच्चे को स्कूल छोड़ सके। दुकानदार जो जैसे मान लिया जाए कि रास्ते में सब्जी बेच रहे हैं, उनको दिक्कत होता है, उनके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आवागमन ठप हो जा रही है, उनको भी हम एक अच्छी जगह देंगे ताकि वो लोग अपना आराम से धंधा पानी कर सके, अपने बाल बच्चे का पेट पाल सके, है ना। नगर परिषद क्षेत्र में कुछ हिस्से में बाढ़ की भी पानी समस्या? जी हाँ, जैसे यहाँ हमारे बगल में ही है रिफ्यूजी कॉलोनी, आपका उधर ले लीजिए कुलीपाड़ा, ये आपका ले लीजिए उधर आपका चानन, हावीपुर, ऐसे बहुत सी जगह है हमारे जो कि वहाँ बाढ़ों की समस्या होती है। तो हम एक ऐसा नाला, जैसे टमटम स्टैंड हो गया, टमटम स्टैंड से जो नाला गया है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसे। तो उस नाला को हम लोग चाहेंगे कि बेहतर दिशा देने का, ताकि वो सीधा गंगा पे नाला चला जाए, ताकि बाढ़ों का समस्या से निजात मिले लोगों को। इसके लिए ये करेंगे? उसके लिए करेंगे। एक बात आता है जी, नगर परिषद क्षेत्र में जी बाढ़ जाम के अलावा
पोल पे लाइट, जी हाँ। अंधेरा भी कुछ मोहल्ले जी में हाँ, कुछ मोहल्ला में अंधेला भी है, जिसको हम लोग स्ट्रीट लाइट देंगे और सोलर लाइट भी देंगे, ताकि मान लिया जब बिजली अगर ना रहे तो सोलर लाइट से काम चल सके, ताकि जनजीवन को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शिक्षा के लिए जो वार्ड में, मोहल्ले में आंगनबाड़ी, स्कूल है, जी। उसकी भी दयनीय स्थिति हो। जी हाँ, उसको भी हम लोग डेवलप करने का कोशिश करेंगे। उसमें नया टीचर को बहाली करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि जो भी सुविधा हो सरकार की तरफ से हम लोग पूरी मदद करने के प्रयास करें। स्वास्थ्य में अगर हम एम्बुलेंस की बात करें, नगर परिषद क्षेत्र में भी एम्बुलेंस की समस्या है। जी, एम्बुलेंस की समस्या है। एक दो यहाँ पे ज़्यादा एम्बुलेंस नहीं है, 2 या 3 एम्बुलेंस ही है, जिसको हम लोग प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य में भी कि स्वास्थ्य में भी सुधार हो, ताकि लोगों को, जैसे मान लिया जाए कि पहाड़ से आदमी लोग आते हैं, उनके लिए जो है वो देखते हैं बहुत सा ऐसा कि खटिया पे लाते हैं, तो ऐसा परेशानी ना हो उन लोगों को। ऐसा एक छोटा टाइप का एम्बुलेंस तैयार किया जाएगा, है ना, जिससे कि सारा सुविधा से लैस रहेगी वो, और आराम से पहाड़ पे भी चढ़ सके और पेशेंट को ला सके, पेशेंट को सुरक्षित ले भी जाए। जीतने के बाद जी। मुद्दे तो आपने गिना दी कि ये कर देंगे, लंबे लंबे वादे कर दिए। जी। जीतने के बाद नेताजी से भेंट थोड़ी होती है, एकदम। उसके फिर सलाहकार आ जाता है, पीए आ जाता है, कार्यकर्ता आ जाता है, हम देख लेंगे। नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा ऑफिस खुला हुआ रहेगा 24 घंटा, हमारे घर खुला है उन लोगों के लिए। वो जब चाहे 24 घंटा में, रात 12 बजे भी अगर हमको फ़ोन करेंगे तो हम आ सकते हैं और जाएंगे। बदलेंगे नहीं? नहीं, एकदम बिल्कुल है, नहीं, बदलेंगे। बिल्कुल नहीं बदलेंगे। फाइनल फाइनल जनता के लिए रहेंगे। एकदम जनता के लिए हम लोग, हमारे सारा परिवार निस्वार्थ सेवा किया है और हम लोग करेंगे। चुनाव एक तरह से यूं कहें रिस्क का चीज, जी तो जीतना किसी एक को। जी जब घर रात में जाते होंगे भाई, माँ, पत्नी, बच्चे, ये तो नहीं कहते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे पति कहाँ घुस गए, पैसे बर्बाद कर देंगे। ना 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 ना, सभी लोग कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। साथ है सबका, एकदम सबका साथ है, सबका साथ, सबका साथ है। ये हमारे बच्चे लोग भी हैं यहाँ पे, देख लीजिए, सभी का साथ है, और सब मतलब कदम से कदम मिला के चल रहे हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे यहाँ की जनता को? जनता को यही कहेंगे कि एक बार हमें मौका दिया जाए, एक बार मौका दीजिए। आपका भाई है हम, आपका बेटा है हम, एक बार मौका दिया जाए, मौका दीजिए। हम आपके जो भी सोचे हैं हम उस पर खरा उतरने का पूरी से पूरी प्रयास करेंगे। देखिए, बूढ़ो पासवान ने अपने चुनावी मुद्दे को गिनाए और जनता के बीच अपने मुद्दे को उन्होंने रखा है बेबाकी से, और आने वाले समय में जनता से ये वादा कर रहे हैं कि जनता को किए गए वादे, जनता को किए गए आश्वासन पर हम भरपूर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जितना भी हो सकेगा शहर का बेटा बनकर इस साहेबगंज नगर पालिका का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके साथ इनके कुछ सहयोगी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि बूढ़ो पासवान कैसे व्यक्ति हैं और क्या ये बदलेंगे। आप लोग बूढ़ो पासवान जी के साथ प्रचार में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, क्या लगता है कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं बाहुबली हैं। देखिए, स्थिति परिस्थिति जो रहा हो उस समय का, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से आप आदमी को देखिएगा तो कोई भी असहाय गरीब इनके पास आता है तो ये मदद करते हैं। ये जो मैं बयान दे रहा हूँ, जब वे लोग सुनेंगे तो वो लोग बताएंगे कि हाँ, ये सच सच बोल रहा है। और आज तक इन्होंने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। और इनका जो भी वर्तमान समय में अभी क्रियाकलाप है वो समाज के प्रति बहुत अच्छा है। कैसे व्यक्ति? व्यक्तित्व तो मैंने बताया कि बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इन्होंने अभी तक मिलनसार हैं। हाँ, बहुत मिलनसार हैं। कैसे हैं? नहीं, गुस्सा तो इनको गलत काम देखने के बाद आता है। अच्छा, गलत कार्यों के बाद गुस्सा। हाँ। विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसका विकास करेंगे? अपना या नगर परिषद? नगर परिषद का। अपना नहीं। अब जब शहर विकास होगा तो शहर का व्यक्ति भी विकास होगा, उनमें इनका भी विकास होगा। अच्छा, इनका भी विकास। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत ही अच्छे लड़के हैं, हमारे छोटे भाई हैं और बचपन से थोड़ा जिद्दी थे, लेकिन उसके लिए तो सभी बच्चों को माफ़ किया जाता है। और आज बहुत ही अच्छा कदम उठा रहा है ये,
जिसके चलते हम लोग बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं। भाई का चुनाव लड़ना आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्वमान महसूस कर रहे हैं। साथ रहेगा? बिल्कुल रहेगा, साथ था, साथ है, साथ रहेगा। क्या कहेंगे इनके लिए? इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इनको शहर का सभी जनता से अनुरोध है कि इनको सपोर्ट करें और ये खरे उतरेंगे। इन जितने वादे किए हैं ये उन पर ही खरे उतरेंगे। आप 12 बजे रात में भी इनके घर आइएगा तो ये आपके साथ खड़ा रहेंगे। कोई भी समस्या में इनके साथ खड़ा रहेंगे, जनता के साथ। क्या कहेंगे इनके लिए? भैया बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है, और कभी भी करते हैं लोग? हाँ, कभी प्रॉब्लम होता है कुछ भी तो वो मदद करते हैं। हमारे भी मदद किए हैं वह, और गांव समाज की भी मदद करते हैं हमेशा। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी अच्छे देखने से अच्छे नहीं, आदमी कैसे? बचपन से जानते हैं हम उनको। बचपन से जानते हैं। काम करेंगे? हाँ, काम क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। क्या लगता है? भैया अच्छे हैं। हाँ, अच्छे व्यक्ति है, गरीब को वोट सहारा। दिलाइएगा आप? हाँ, किनके साथ रहिएगा चुनाव में? जनता के साथ रहेंगे। आप जनता के साथ रहिएगा? हाँ, इनके साथ? इनके साथ रहेंगे, भैया साथ रहेंगे, वोट गिरवाएंगे। वोट गिरवाएंगे। क्या जीत को लेकर लगता है कि जीत पाएंगे? हमारे पापा बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और पूरा समाज के लिए बहुत हेल्प किए हैं और करते आए हैं और खड़ा रहेंगे। चलिए, देखिए इनके जो समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं ये लोगों का साथ देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अपने वादे से, अपने किए गए जनता को वादे से ये मुकरेंगे नहीं और नगर परिषद क्षेत्र का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज यूं कहें अब 1 महीने भी चुनाव में समय नहीं बचा है और आज ही के दिन 27 फरवरी को गिनती होगा और नगर परिषद के नेताओं का भविष्य भी तय 27 फरवरी को होगा। अब देखने लायक चुनाव दिलचस्प होगा। धन्यवाद।